वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। देखते हैं एक एक करके उन सभी खबरों को, और आपको याद दिला दूं, आप भूल जाते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आपको सारी न्यूज अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर इस प्रकार है। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बड़ा फैसला है ये, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का अपना ही फैसला। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। खबर यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। 1967 में अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं ले सकता। कोर्ट ने एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना था, जिसकी स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी, ना ही अल्पसंख्यकों ने की थी, ना ही संचालन में अल्पसंख्यकों का योगदान था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ केंद्रीय कानून के तहत बनाए गए होने से कोई संस्थान अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। 3 जजों की बेंच बनाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 जजों की बेंच को निर्देश दिया है कि वे एएमयू की स्थापना और इसके उद्देश्य पर पुनः विचार करें। अगर यह साबित होता है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी, तो आर्टिकल 30 के तहत इसे अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। शुरुआत क्या है, इतिहास क्या है इसका। 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा देने के इरादे से एक मदरसा बनाया, जिसे मदरस उलूम कहा जाता था। जिस समय निजी विश्वविद्यालयों की अनुमति नहीं थी, इसलिए इसे स्कूल के रूप में शुरू किया गया। यही आगे चलकर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बदल गया। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने एएमयू अधिनियम लाकर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। एएमयू नाम से नई समिति बनाई गई, जिसे सभी संपत्ति और अधिकार सौंपे गए। आगे खबर है, फैसला आया है। यूपी के 8 जिलों में शुरू होंगी नारी अदालतें। पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने यूपी के आकांक्षी जिले, पारिवारिक सामाजिक आर्थिक मामले सुने जाएंगे। प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नई अदालत शुरू होंगी। महिला कल्याण विभाग ने इसका आदेश और गठन संबंधी जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। इन अदालतों में महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निदान होगा। ये महिलाओं को उनसे जुड़े कानून अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित करेंगी। इन जिलों में खुलेंगी नारी अदालतें। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र जिलों से सरकार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। आगे खबर है, 2 दिनों में 16,409 शिक्षकों का आवेदन आ चुका है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 7 से 22 नवंबर तक करना है आवेदन। पटना, बिहार से खबर है। अपने स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर राज्य के 16,409 शिक्षकों ने पोर्टल खुलने के बाद 2 दिनों में आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने 7 से 22 नवंबर तक का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया है। 7 और 8 नवंबर को शिक्षकों ने आवेदन किया है। ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनमें करीब फीसदी 1500 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोई विकल्प नहीं भरा है। विभाग ने स्पष्ट किया है, हर शिक्षक 10 विकल्प दे सकते हैं। इनमें न्यूनतम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। बेरोजगार हो जाएंगे मुझे ट्रोल करने वाले माननीय न्यायाधीश अपनी सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी हैं। उन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे शायद पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले व्यक्तियों और जजों में से एक हैं। सोशल मीडिया ट्रोलर्स पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में बोला है कि वे सोमवार से बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मैंने ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ करें। उन्होंने कहा, जरूरतमंदों और उन लोगों की सेवा करने से बड़ा कोई एहसास नहीं है जिन्हें वे नहीं जानते थे। प्रधान न्यायाधीश ने न केवल अपने कार्यबल की देश की सेवा करने का मौका मिलने के लिए भी संतुष्टि व्यक्त की है। यह अदालत ही है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है। ऐसा एक भी दिन नहीं जब यह लगा कि आपने कुछ नहीं सीखा। और उन्होंने साथ में आश्वस्त भी किया है कि उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति खन्ना इसी समय समान समर्पण और दूरदर्शिता के साथ न्यायालय का नेतृत्व करेंगे। चंद्रचूड़ जी 9 नवंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। वह 10 नवंबर को पदमुक्त हो जाएंगे। आगे खबर है, अब यूजीसी नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी भी शामिल कर लिया गया है। इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट में छात्रों के पास आयुर्वेद बायोलॉजी नाम से एक और विषय को चुनने का विकल्प रहेगा। यूजीसी नेट में ये 105वें विषय के रूप में अब शामिल हो गया है। इससे आयुर्वेद बायोलॉजी में यह मिलेगा पढ़ने को। यूजीसी नेट में शामिल किए गए आयुर्वेद बायोलॉजी में जो विषय मुख्य रूप से पढ़ने को मिलेंगे उनमें आयुर्वेद का इतिहास और विकास, आयुर्वेद का दर्शन, बुनियादी सिद्धांत, शरीर रचना और क्रिया, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, रसशास्त्र, औषधि ग्रंथ, बीमारियां, जेनेटिक बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण,
स्वास्थ्य आयुर्वेद शोध शामिल हैं। आगे खबर है, प्रदेश के स्कूलों का पिछले 14 वर्षों से नहीं हुआ है निरीक्षण, हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन की बैठकों का ब्यौरा किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों बच्चों की सुरक्षा के लिए 2009 में ही दिए गए थे निर्देश। क्या है खबर, स्कूली सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चल रहे एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2009 में दिशा निर्देशों के बावजूद प्रदेश में स्कूलों का पिछले 14 वर्षों से निरीक्षण नहीं किया गया। न्यायालय ने इस पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पिछले 2 वर्षों की बैठकों के कार्यवृत्त को तलब कर लिया है। न्यायालय ने कहा है, यदि हम पाते हैं आपदा प्रबंधन के कारण शीर्ष अदालतों के आदेश के बावजूद इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया तो यथोचित आदेश पारित किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होने वाली है। यूपी पीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पीसीएस आरओ परीक्षा हो सकती है स्थगित, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में आज की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने पर फिर से तैयार करनी होगी योजना। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 प्री और आरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। कल की खबर थी ये, आपने देखा भी होगा, और छात्रों ने इसके लिए उसी फैसले को आधार मानकर कोर्ट में जाने की बात सोची थी। तो अब यूपी पीएससी जो है कुछ नया सोचने पर विवश है। देखते हैं क्या होता है, क्या खबर आती है यूपी पीएससी की तरफ से। आगे खबर है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने कहा है कि महिलाएं ही काटें महिलाओं के बाल, बहुत बड़ी खबर है आज के लिए। बुटीक में महिला टेलर ही नाप लें, जिम और योग केंद्रों में भी हो महिला ट्रेनर, सभी जिलाधिकारियों को भेजा पत्र, कहा छात्राओं की सुरक्षा के लिए किए जाएं प्रबंध। महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग ने बैड टच यानी गलत इरादे से छूना और छेड़छाड़ आदि घटनाओं को रोकने के लिए एक अजीबोगरीब आदेश पारित किया जो प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के बाल केवल महिलाएं ही काटें, बुटीक में पुरुष उनके कपड़ों का नाप ना लें। जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी ने यह कहा है। आगे है, संजू के आतिशी तेवर, टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। इसी के साथ ही भारत ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हरा दिया है। बहुत अच्छी खबर आई है आज की क्रिकेट प्रेमियों के लिए। मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने शानदार लय को जारी रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में आतिशी शतक लगा दिए। वह टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 50 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के जड़े। उनकी पारी से भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। संजू ने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ जवाब में दक्षिण अफ्रीका 17.5 ओवर में 141 रन पर ही ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला 61 रन से जीता। स्पिनर वरुण 3/25 और रवि 3/28 के आगे मेजबान बल्लेबाजों को नहीं चली। क्लासेन ने सर्वाधिक 25 रन बनाई। तो कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। भारत सुपर पावर देशों की सूची में शामिल होने का हकदार राष्ट्रपति पुतिन हैं, रूस के। उन्होंने कहा है अगले हफ्ते भारत और रूस के बीच होनी है इंटर गवर्नमेंट कमीशन की बैठक। प्रेसिडेंट पुतिन ने उससे पहले ही कहा है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी दुनिया में सर्वाधिक है, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी है भारत एक बड़ी आर्थिकी और महान शक्ति है, बेहद पुरानी संस्कृति वाला देश है जो प्रेरणा की स्रोत है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। अभी भी भारतीय सेना में रूस की काफी सारे उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। हम सिर्फ भारत के लिए सैन्य उपकरण ही नहीं बनाते बल्कि साझा तौर पर उसे विकसित भी करते हैं। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जो हैं रूस के, उनका कहना है। अगली खबर है, जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ी भावना, सीजेआई का कहना है। 10 नवंबर को रिटायर होंगे चंद्रचूड़, संजीव खन्ना होंगे नए सीजेआई। जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन है, आप जो है याद रख सकते हैं। इनके ऐतिहासिक फैसले आए हैं कुछ। क्या ऐतिहासिक फैसले हैं? 370 को हटाना वैध कर दिया इन्होंने, रद्द किया इलेक्टोरल बॉन्ड, जेलों में भेदभाव पर भी रोक के लिए इन्होंने कानून की बात करी थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। बाल विवाह पर भी इन्होंने निर्देश दिया था और धारा 6A को भी वैध करार कर दिया था। इन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी 45 केसों की सुनवाई की थी सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने। आगे खबर है, टीजीटी जीव विज्ञान में कला अभ्यर्थियों को भेजे गए इंटरव्यू लेटर, लंबित शिक्षक भर्तियों को पूरा करने की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने वर्ष 2016 की कला विषय की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और 2011 की जीव विज्ञान विषय की टीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार तिथि घोषित करने के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र भेज दिए हैं। जीव विज्ञान विषय की परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र जो ऑफलाइन भेजे गए हैं, जबकि कला विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र जो है वो ऑनलाइन भेजे गए हैं। यह साक्षात्कार हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में
कराए जा रहे हैं। तो सभी टीजीटी, जीव विज्ञान और कला के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है ये। अपना मन से पेपर दें और मतलब साक्षात्कार दें और जो आपके सपने हैं उन्हें पूरा करें। अगली खबर है, रिचार्ज होने लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, दिखने लगा बैलेंस। राजधानी सहित शहरी क्षेत्रों में करीब 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता है। खबर है बिहार से। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप की तकनीकी खराबी दूर कर ली गई है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज होने लगे हैं। 28 अक्टूबर को तकनीकी खराबी के कारण राजधानी सहित शहरी क्षेत्रों में लगे करीब 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर न रिचार्ज हो पा रहे थे, न बैलेंस दिखा रहा था। इस कारण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान हो गए। हालांकि बिजली कंपनी ने ऐप की खराबी दूर होने तक बिजली न काटे जाने की भी घोषणा की थी। आगे है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक और सहायक खेल प्रशिक्षक के भर्ती परिणाम जारी हो गए। उत्तर प्रदेश से खबर है। दुग्ध विकास व खेल विभाग में 21 पदों पर भर्ती है। यूपीएसएससी ने जारी किया अंतिम चयन परिणाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को दुग्ध विकास विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों, खेल विभाग में सहायक प्रशिक्षक के 6 पदों और उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इलेक्ट्रीशियन के 1 पद पर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की गई है। साक्षात्कार के 20 अंक थे। अगली बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में रोजगार के अवसर हैं। अगर आप अभ्यर्थी रोजगार के अवसर की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। 5,647 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष है। आप जा सकते हैं वेबसाइट पर nfr.indianrailways.gov.in पर और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन कर सकते हैं। भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी। अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने ये बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी, क्योंकि देरी या कमजोर कार्रवाई से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है जिन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के सतर्कता जागरूक सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया, गत 10 वर्षों में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 12 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो में। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। और हाँ, विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले समय सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। शेयर भी कर दें सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी लोग इन न्यूज़ से अपडेट रह सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।